इतनी ज़्यादा वसी फैल जाती हैं तो इसकी जड़ें कितनी फैलती होंगी ज़ेरे ज़मीन। कुछ दरख्त है जो जब आंधी हवा आती है तो वो गिर जाते हैं, लेकिन बरगद का पेड़, पीपल का दरख्त बड़े मजबूत, उनकी काफ़ी उम्र होती है। जड़ जिसकी ज़्यादा गहरी होगी वो सेहतमंद दरख्त होगा। इसी तरह जब हमारी जड़ कलाम में गहरी होगी तो तूफान आए, आंधियाँ आए, सैलाब आए, शोर हों, बादल गरजें, हमें कुछ भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि हमारी जड़ जो है वो कलाम पर होगी, हमारी जड़ चट्टान पर होगी। खुदावंद हमारी चट्टान और हमारी जान का लंगर है। आमीन। जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। बाज का तमीर को रोकना पड़ता है, बाज का तमीर को जारी रखना पड़ता है। अगर आप बुनियादें रख लें तो फिर थोड़ी सी दीवारें करें और उस पर छत ना डालें तो लोग पूछेंगे कि नहीं कि यह तमीर क्यों रुक गई है, काम क्यों रुक गया, क्या हुआ, पैसा खत्म हो गया। अगर मैं और मसीह में तमीर हो रहे हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाएं। जैसे हम अपने बच्चों के कदों के अंदाजे लगाए होते हैं, ऐसे खुदा ने भी हमारे कद का अंदाजा रखा हुआ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस रूहानी लेवल तक पहुंचने चाहिए। और वो खुदा सोचता रहता है, हम उल्टे कामों में पढ़कर अपनी सारी खुदा की सोच को, प्लानिंग को हम तहस नहस कर देते हैं। लिखा है, जिस तरह तूने तालीम पाई है उसमें उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। अच्छा, तालीम सारे नहीं पाते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी तालीम पा के कहते हैं होते मैं पादरी बन गया, होते मैं पर्चे डाल जाएंगे, होते ऐसे करते हैं। लेकिन हम सब बाइबल के स्टूडेंट हैं, हमें तो मरते दम तक बाइबल सीखनी है, तालीम पानी है। रसूलों के अमाल पढ़े तो वहां पे एक चीज मिलती है, वो एक दिल होकर दुआ करते, दुआ करने में, रोटी तोड़ने में, तालीम पाने में, रफाकत रखने में मशगूल रहते थे। तो जैसे 4 सतून होते हैं ना, ऐसे फेलोशिप भी, रोटी तोड़ना भी और तालीम पाना भी एक क्या बड़ा सतून है। लोग तालीम पाने से तो डरते हैं, लेकिन कलाम मुझे और आपको फरमा रहा है कि जिस तरह तूने तालीम पाई उस तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। अगर कोई चाहता ना कि बरकतें उसके ऊपर ज़्यादा आएँ तो वो सीख ले कि जितनी ज़्यादा वो शुक्रगुजारी करेगा उतनी बरकत उसके ऊपर ज़्यादा नाज़िल होगी। अब हमारा शुक्रगुजारी का तरीका क्या है? बाज़ लोग गीत गाकर शुक्रगुजारी करते हैं, बाज़ लोग कोई नज़र न्याज देकर शुक्रगुजारी करते हैं, बाज़ लोग हदिया देकर शुक्रगुजारी करते हैं, बाज़ लोग किसी गरीब की मदद करके शुक्रगुजारी करते हैं। और मुझे तो सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि हम आंसुओं के साथ घुटनों के बल होकर जब दुआ करें तो हदिया ना दें, उसको आंसू दें जो सोने के मशकीज़े में जमा करके फरिश्ते ले जाते हैं आसमान। शुक्रगुजारी के आंसू। दुनिया इख्तिताम की तरफ जा रही है, हम अभी भी तालीम की तरफ आए कि तालीम पाएँ। नहीं, अब इतनी तालीम अपने हमारे अंदर हो जाए, हम लोगों को टीच करें, सिखाएं उनको। अगर मैं छोटा बच्चा था तब से ही मैं कलाम सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं पास्टर का बेटा, तो अब तक तो मुझे इतना ज़्यादा कलाम याद हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मेरी तरह आप भी कई सालों से कलाम सुन रहे हैं। जो कोई कहते ना कि मकाशफा की किताब के 10वें चैप्टर की लिखा है, यार मैनू नहीं पता। चलिए ये शायद ही दूसरे चैप्टर की 5वीं आयत सुना दा मैं। चल मत्ती चो कोई आयत कर, हमें नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हम सिर्फ सुनते हैं, उसको अपने अंदर नहीं उतारते। दाऊद ने भी कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। जब कलाम दिल के अंदर रखा हुआ होगा
तो फिर दिल रोशन होगा। मुझे कल एक बड़ा मकाशफा मिल रहा था इस आयत का कि खुदा का कलाम, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और रास्ता के लिए रोशनी। अच्छा, कलाम ये रोशनी है ना, तो दुनिया की बड़ी कौमें अभी तरीकी में रह रही हैं। जिस कौम के पास तो ये कलाम जा रहा है उसको रोशनी मिल रही है और वो मसीह में आ रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत से लोग अपने मज़हब को छोड़कर मसीह की तरफ आ रहे हैं, और किसकी वजह से? इस रोशनी की वजह से। और बड़े मुमालिक मसीह को लोग कबूल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोशनी जा रही है। हम अगर हमने रोशनी को कबूल ना किया तो फिर कोई तरीकी का फर्जंद आकर रोशनी को कबूल करके बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए। कलाम पाक में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया नूर तरीकी में चमका, तरीकी ने उसको कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया खुदा ने उनको अपने फर्जंद होने का तो हमें हक मिला कि हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। हम नूर में चलें, तरीकी हमारे करीब भी ना आने पाए। अगर कहीं तरीकी आगे पीछे हो तो हम इस कलाम की रोशनी से उस तरीकी को भगा दें। बहुत से लोग हैं जिनके घरों के अंदर तरीकी होती है और फिर पता चलता है कि ना बाप दुआ करता, ना माँ दुआ करती है, ना बेटे दुआ करते हैं, ना बेटियाँ दुआ करती हैं, और वो दुनियादारी में ऐसे फंसे होते हैं। फिर अचानक उनके ऊपर कोई आफत आ जाती है, फिर वो खादमों के नंबर ढूंढते हैं, फिर वो खादमों के पीछे जाते हैं, वो चर्च को ढूंढते हैं कि किस चर्च में जाएंगे तो हमें बरकत मिलेगी। लेकिन खुदा ने उनको उस तरीके की वजह से किसी मसले में डाल दिया होता है। मेरे अजीज़ों, हम रोशनी के फर्जंद हैं, रोशनी में चलते रहें, जड़ पकड़ते रहें, तमीर होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। स्लो चल लें, ना तेज चलो। बाद लोग होते हैं मैं 36 स्पीड ला गए तो मैं प्रोफेसर बन जावा, कुछ नहीं होता। जो होता है ना आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे तो मंजिल पर पहुंच जाता है। कछुए और खरगोश की मिसाल आपने सुनी हुई है ना। खरगोश ने लत्ता मारियां तो छेती टाइम ना पहुंच गया तो जाके सौ गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, जब देखा कि वो सो रहा है उसको छोड़ा और वो मंजिल की तरफ पहुंच गया। अगर नहीं तेज चल सकते मसीह के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता तो चलते रहे, रुके ना। रुक गया तो गया, सांसें रुक जाती हैं तो बंदा मर जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है तो बंदा मर जाता है। हम रोके ना अपने आप को, चलते जाएं, पर वो आस्ता आस्ता चलें, लेकिन साबित कदमी से चले। खुदा मुझे और आप सबको इस बेदीनी के दौर में खुदामंद के साथ बेवस्त रहने की ताकत, कुव्वत और हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि जैसे मर्जी हालात हों लेकिन हम खुदामंद के साथ चलते रहें। अपने हाथ में उसका हाथ ले लें तो फिर देखना क्या हालात होंगे। एक शायर कहता है ना कि किता मेरा यसु मेरे कोल आके बह जावे, कदम चुमाओ दे हाथ फड़ ला दे जान ना लवा। जब वो मिल जाए तो फिर उसको जाने ना दें। ये सरों को झुका लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने हाथ उठा लीजिए। प्रेज़ हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। जलाल के बादशाह, कमाल के बादशाह, फतह मंद है तू, जलाली है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज तूने मुझे फतह दी कि मैं यहाँ पर मौजूद हुआ तेरे खास फजल से। खुदा जो कलाम सुनाया है ये मैंने नहीं सुनाया, बल्कि तूने अपने कलाम को मेरे ज़रिए खुदा इन लोगों तक ट्रांसफ़र किया है। मैं नहीं जानता कि ये किसके लिए है, लेकिन तेरा कलाम असर ज़रूर रखता है। जब भी जिस ज़माने में भी आता है ये लोगों की ज़िंदगियों में असर रखता है। खुदा मेरे पाक खुदा बहन परवीन के लिए, भाई निथानियल के लिए, योएल के लिए, इमानुएल के लिए, यशब, सैयद, इरम के लिए, स्लोमी और शकील के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। और आई हुई तमाम जानों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में ब्लेस करता हूँ। तेरी पाक आग, तेरे पाक फायर, तेरा जलाल, तेरी हजूरी इन पर मांगता हूँ। खुदा तेरा आसमान खुला रहे जब खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों का ये महीना है, तो मैं इनको ब्लेस करता हूँ। इनको कभी कहीं से भी कर्ज ना उठाना पड़े, इनके रुपए पैसे पर बरकत हो, ये बच्चों की और अपनी खुशियों को बेहतरीन अंदाज के साथ मना सके। खुदा कोई इनमें से बीमार है
तो यीशु का नाम में उसको मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे ब्लड की धारा में रखता हूँ खुदा। खुदा कमजोर है तो कमजोरी जाए, गिरा हुआ है तो वो बहाल हो जाए यीशु का नाम में खुदा। मैं इस घर के ऊपर तेरे पाक एंजल्स मांगता हूँ खुदा, तेरी हजूरी तेरी ग्लोरी को मांगता हूँ खुदा। एनाइंटिंग यीशु का नाम में उतर है खुदा। खुदा बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए खुदा। खुदा ने मानता गस्पो रागा रबा रबा। मैं मार्गरेट की फैमिली को, भाई विलियम को, बच्चों को ब्लेस करता हूँ खुदा। इनके तमाम फैमिली के जितने भी अफेयर्स हैं यीशु का नाम में, मामलात को मैं यीशु तेरे नाम लहू में छिपाता हूँ खुदा। खुदा हजूरी मामूरी खुदा इस फैमिली को छू रहे। रे संकालामान तो रोबो जाकाराडा सीके रे मा चोरो लिब्राडा संता कालारा संता कारा रमा तेरे रेबेशा रिवी कोरो मंटोरो शलिब्रे रे संता कालारबा। खुदा अपने भारी फजल को जारी और सारी कर, तेरी भारी रहमत को, तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा। खुदा एक को मैं ब्लेस करता हूँ, तेरी पवित्र आत्मा को दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ इनकी जिंदगियों में भारी काम करे खुदा। खुदा इनके डिलीवरेंस हो, इनकी खुदा ये आगे बढ़े, तरक्की करें और ये सूर में बने खुदा। मदर रूह में बड़े मजबूत बने, तेरा नाम इनके बदनों से इज्जत और जलाल पाए। इस मीटिंग के लिए दुआ करता हूँ खुदा। खुदा ये मीटिंग चलती रहे, कायम व दायम रहे। इस मीटिंग के वसीला से जो लोग गिरे हैं वो बहाल हो खुदा। तरीके की कुव्वतों को यीशु का नाम में रोल कुद्स की आग से जलाकर राख और खाक करते हैं। कोई ऐसा कॉवेनेंट, कोई ऐसा अल्टर जो इस मीटिंग के खिलाफ है, मैं यीशु का नाम में ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। और बरे का खून खुदा लगाता हूँ, बरे के खून को लगाता हूँ, बरे के खून को इस जगह पर मैं स्प्रे करता हूँ यीशु का नाम में, यीशु का नाम में, यीशु का नाम में। ये साकर रब्बो रोडो इस प्रोडो रोसे का लीवा रिम्बा रोडो साकाले मान तो रोमा जेरेमान शेगा। खुदा अपना रहम कर, अपना फजल कर, तेरी हजूरी तेरी ग्लोरी यीशु का नाम में यहाँ पर जुम्बश करे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु का नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन।